राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या आएंगी। उनका आगमन शाम 4 बजे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर होगा। यहां से हनुमानगढ़ी के लिए रवाना होंगी। शाम 4:50 पर हनुमंत लला की आरती में शामिल होंगी। इसके बाद शाम 5:45 पर सरयू पूजन और आरती करेगी। यहां से राम जन्मभूमि पहुंचकर शाम 6:45 पर रामलला के दर्शन कर आरती में शिरकत करेगी। शाम 7:15 पर कुबेर टीला के दर्शन करेगी। इसके बाद हवाई अड्डे से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। इटावा में बोले शिवपाल यादव, कहा अगर आप लायक दिल्ली की सरकार बदलवाने का काम कर दो तो हो जाएगी ये आसानी। शिवपाल ने कहा कि प्रदेश की परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं, अफसर ऐसे लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये लोग आज तक किसी भी नौजवान को नौकरी नहीं दे पाए। बिजली की छापेमारी कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर उलझाकर भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने डिम्पल यादव के लिए वोट मांगे। गोरखपुर में चुनावी व्यस्तता के बीच सीएम योगी ने किया गौ सेवा, फिर झलका बाल प्रेम। सीएम योगी सोमवार शाम गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। यहां रात्रि प्रवास के बाद वह मंगलवार पूर्वाह्न वह पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल रवाना हुए। चुनाव प्रचार में जाने से पूर्व सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर मत्था टेक कर उनका आशीर्वाद लिया। नामांकन भरने के लिए बचे हैं अब 3 दिन। ना भाजपा और ना ही कांग्रेस घोषित कर सके हैं प्रत्याशी। रायबरेली सीट पर नामांकन 3 मई तक होंगे। 30 अप्रैल की शाम तक भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशी घोषित नहीं हो सके हैं। नामांकन पत्र जमा करने को अब मात्र 3 दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की ओर से न प्रत्याशी उतरे हैं और न ही नामांकन पत्र ही खरीदा गया। मंगलवार को तीसरे दिन बसपा व अपना दल के प्रत्याशी ने पर्चा खरीदा। अन्य 6 दावेदारों ने भी पर्चे खरीदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मई को हरगांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके पहले गृह मंत्री व भाजपा अध्यक्ष जिले के लहरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव का रण अब रोचक होने लगा है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जनपद में चुनावी जनसभा कर पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने आ रहे हैं। इसी क्रम में आगामी 2 मई को सीतापुर संसदीय सीट की लहरपुर विधानसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं आगामी 5 मई को धौरहरा लोकसभा की हरगांव विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है। अमेठी में जवाब देने लगा कांग्रेसियों का धैर्य। राहुल प्रियंका की मांग करते हुए धरने पर बैठे कार्यकर्ता अमेठी में प्रत्याशी का इंतजार करते करते कांग्रेसियों का धैर्य खत्म होने लगा है। मंगलवार को राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की मांग करते हुए पार्टी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर अब तक निर्णय न होने से कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का धैर्य जवाब देने लगा है। दावेदार के नाम को लेकर चल रही उलझन के बीच मंगलवार की शाम को कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू कर दिया। शिवपाल का बड़ा बयान, बोले वैक्सीन में भी भाजपा ने लिया कमीशन। मुख्यमंत्री योगी पर भी साधा निशाना। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव के पक्ष में जनसभाएं कर रहे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव मंच से भाजपा पर हमलावर रहे। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए भी भाजपा पर वैक्सीन में भी कमीशन लेने का आरोप लगाया। कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचारी है, चंदे के रूप में पूंजीपतियों से कमीशन लिया गया है। सलमान खुर्शीद व उनकी भतीजी आचार संहिता उल्लंघन में फंसे। जनसभा में सपा नेत्री ने की थी वोट जिहाद अपील। सपा नेत्री मारिया आलम ने कहा कि मैंने अपने समाज को जागरूक करने के लिए बयान दिया है। सभी दल अपने अपने समाज और जाति के मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। जिहाद का मतलब संघर्ष से है। अपने समाज को संघर्ष करने के लिए कहा है, इसमें क्या गलत है। फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चिलानका में इंडिया गठबंधन के समर्थन में सोमवार शाम जनसभा हुई। मारिया आलम ने संघी सरकार को हटाने के लिए वोट जिहाद की अपील कर दी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की खुलकर मुखालफत की। अखिलेश पर मुसलमानों का अपमान करने का आरोप लगाया। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मंगलवार को अन्य उलमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हजारों की तादाद में मुसलमान उलमा से पूछ रहे हैं कि हम वोट किसको दें। इसे लेकर उलेमा ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पूर्व
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार भरोसे के लायक नहीं है। इस सरकार ने अपने फैसलों से देश की जनता को संकट में डाला है। भाजपा सरकार के नोटबंदी, जीएसटी, इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के फैसलों से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है। नोटबंदी के फैसले से देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, व्यापार ठप हो गया और रोजगार खत्म हो गया। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाई, जिसके जरिए देश भर में जमकर भ्रष्टाचार और वसूली की।